अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ अपने चंद दोस्तों से अगले चंद दिनों का हाल, क्योंकि बड़े दिलचस्प दिन आने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं फाज साहब से शुरू करूंगा अपना पहला सवाल। फाज साहब अस्सलाम वालेकुम। फाज साहब, नैब ईद के बाद टार्जन बनेगा? फर्स्ट बिट ऑफ रिएक्शन कि हाँ कुछ होने वाला, कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ होगा, नहीं होगा, क्या व्हाट डू यू थिंक? देखिए, कुछ ना कुछ तो काशिफ शुरू होना है, क्योंकि अब ये जो शुगर रिपोर्ट है वो भी आ गई है और उसमें भी काफी कुछ ऐसा मवाद है जिसकी बुनियाद पे नैब जो है वो हरकत में आ सकती है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि उस दिन बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ये जिक्र कर भी दिया था कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा है कि अब ये सिफारिशात जो है मुरतब करें। तो उस हवाले से जो चीनी की जो मामलात हैं वो और दीगर जो अपोजिशन के हवाले से जो बातें हो रही है, तो मुझे लगता ये है कि कुछ ना कुछ तो है वो नैब में हरकत आएगी और मेरा ख्याल है सियासी तौर पर थोड़ा सा जो दर्जा हरारत है वो ऊपर जाएगा। वो इमरान दोनों तरफ आएगी या एक तरफ आएगी आपके ख्याल में? देखें, ज्यादा एक तरफ ही आएगी, दूसरी तरफ कम आएगी। ऑपोजिशन या हुकूमत, आप पूछना पड़ेगा क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद तो ये भी पता नहीं कि ज्यादा आएगी, अपोजिशन के ऊपर ज्यादा आएगी, हुकूमत पे कम आएगी। ये सेट पैटर्न है, हमें इसको समझना पड़ेगा कि वो ये समझते हैं नैब वाले भी, और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब हुकूमत खत्म हो जाएगी तो फिर इनको भी देख लेंगे, और यही डर मेरे ख्याल में काफी है किसी भी हुकूमत करने वाले के लिए। तो अभी हुकूमत को उस तरह नहीं दबाएंगे जिस तरह सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपोजिशन को दबाएंगे। और दूसरी देखें, नैब ने काम बड़ा शानदार किया है। काशिफ भाई, लोगों को सजा नहीं दिला पाए, लोगों को जेलों में नहीं डाल पाए, बहुत बड़ी बड़ी रिकवरियां आपके सामने नहीं है, लेकिन सारा चट्टा कट्ठा जरूर खोल दिया पाकिस्तान के अंदर हर बंदे का। एक हमाम के अंदर लाके सबको नंगा जरूर कर दिया इन्होंने यार। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट ना। देखिए, आई डोंट एक्सपेक्ट कि नैब का काम ये है, जरा इस पे कर लेना जरा कि नैब का ये काम नहीं है। मैं से मैं पूछ लूं, उसका ये काम थोड़ी है कि मैं सारों को नंगा कर दूं। सबको पता होना चाहिए कि किसकी टीटियां आई है किसकी नहीं। नो, दे हैव टू फाइल रेफरेंसेस और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये तो सिस्टम में आपको पता है प्रॉब्लम्स है ना। अब हमजा शहबाज भी ऑल सेड एंड डन, वो सिस्टम ऐसा चलता है कि एक साल बाद बिहाइंड बाज रहने के बाद भी ही विल कम आउट। वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ, इवन दो कहते हैं तगड़ा मवाद है, जबरदस्त कंटेंट, और कहते भी हैं कि एक्चुअली जो डॉक्यूमेंटेशन आप देखते हैं टीटीज के हवाले से, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, सब कुछ है, मगर फॉर सम रीजन इट डजंट एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू कन्विक्शंस। ये तो बहरहाल हमारा एक प्रॉब्लम लूप होल है। मगर जैसा आई एग्री विद इमरान अच्छा कह रहे हैं कि इन द प्रोसेस जो मकासद हासिल करने होते हैं ना, वो हासिल जरूर हो जाते हैं। चाहे वो जलील करना हो, पगड़ियां उछालना हो, चाहे वो लोगों को पाबंदे सलासल रखना हो, तो ये मकासद बहरहाल किसके हैं वो भी। लेकिन उसका एक आईनी काम है, वो यहाँ पर लोगों को जलील करने भट्टी साहब नहीं बैठा। द जॉब इज टू गेट दीज पीपल कन्विक्टेड। कन्विक्शंस का काम है ना। मैं ये काम मैं देखता हूँ शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी कन्विंसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं कल रात हम एक प्रोग्राम में बैठे थे, उसमें मैंने कहा कि मैंने वो कागज फाइल्स नैब की जो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ सिग्नेचर्स, बैंक अकाउंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ओरिजिनल कॉपीज गुम जाती है या एलडीए में आग लग जाती है। अब तो वो भी नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, नैब का काम है नैब अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। नैब का काम है रेफरेंस तक, रेफरेंस तक दायल करने तक आप उसको ब्लेम कर सकते हैं कि आपने इतनी देर क्यों कर दी। उसके बाद क्या होता है एहतसाब कोर्ट, उसके बाद क्या होता है हाई कोर्ट, उसके बाद क्या होता है नौबत ही नहीं आई ना भट्टी साहब। नहीं, कई केसेस आ गए, कई आ गए। शहबाज शरीफ साहब के केसेस हैं, देखें शुगर वाले जो है ना, ये एफआईए के पास ये भी जाएंगे वापस। फिर बोल पड़ी आज देख लें। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? वैसे वन ऑन वन करके बात करें, डिस्कशन हो, डिस्कशन करने को। अच्छा, कर लें, कोई बात नहीं। अब उन्हें फैसला करना है, आपने करना है। अच्छा, अब ये है भट्टी साहब, खातून के वोट आ गए, थोड़ा ध्यान करें। नहीं, ये तो तैयार बैठी है पाकिस्तानी कौम। खातून बोले सही, अल्लाह के फजल से दरमियान में आ जाते हैं कि मैं भी हूँ, मैं और बाकी मर्द को कुट चाड़ दो। अच्छा, ये यार ताड़े वर्ग के मर्द को कुट चाड़नी चाहिए। और इमरान खान का तो ये वतीरा है, जहां पर भारी पार्टी देखी साथ लग गए, बस वो उसको कौन से इमरान खान की बात कर रहे हैं? ये अपने दोनों। अच्छा, भाई इमरान खान की बात। भाई इमरान खान जो बैठो, ये पक्का हम आपके भाई इमरान खान की नहीं, मेरे भाई इमरान खान की बात। अच्छा, और अगर मैं ना भी बोलता तो इन्होंने मेयर की साइड ले लेनी थी कि एक बोलने वाला जो इरशाद भट्टी है, इसने 2 मिनट बाद बोल पड़ना और बात काट देनी, लिहाजा मैं पहले ही काट रहा हूँ। अच्छा, पहली बात यह है कि देखें, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे, मुझे लग रहे होंगे। शहबाज साहब गिरफ्तार हो जाएंगे आपको लगता है? क्योंकि जरा ये तो एस्टैब्लिश कर ले कि हमारा क्या सेंस है शहबाज साहब के बारे में। देखिए, मुश्किल है मेरे लिए कहना, यानी कि उनके ऊपर जो जिस तरीके से मामला चल रहे हैं वो तो हमारे सामने हैं। लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं वो पहले से कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कि हमें यह भी पता है कि गिरफ्तारियां सारी सियासी होती हैं, और सियासी तौर पर इस गिरफ्तारी से के पीछे क्या मंतक हो सकती है मैं क्लियर नहीं हूँ, यानी कि मैं उस पर कोई डेफिनेटिव पोजीशन नहीं ले सकता।
इमरान खान, डू यू थिंक, अब ये वैसे इमरान खान आई कॉल यू इमरान फ्रॉम नाउ ऑन, यार मैं इमरान खान कहूंगा ना तो मुझे लगता है कि फिर प्राइम मिनिस्टर जवाब देने लगा कि शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं। और इमरान, वैसे ये व्हाट डू यू थिंक? जिस तरह जवाब देता है लगता है प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है तो वो तो बाहर ही ना निकलने दें इनको, लेकिन देखें बनता है गिरफ्तार होना। केस को स्टडी किया मैंने पूरा डिटेल के साथ, बच नहीं सकते इसमें से अगर कोई इनको निकाल ना ले इसमें। आपको ख्याल है नहीं बच सकते? हाँ, लेकिन मेन अक्यूज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उनसे तफ्तीश में इमरान पूछा गया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुलेमान से पूछे, मैंने नहीं नहीं, अच्छा ये मुझसे सुन लेना, ये उस दिन हाँ ये देखना, ये अपनी वाइफ को डिसोन करके आए हैं भाई। जी जी, उन्होंने कहा आप वाइफ के एहसासे जीरो थे, 25 करोड़ के हो। नहीं देखा, और आपको याद होगा मेरी जब नैब उधर नोटिस सर्व करने गई थी तो कहा था खवातीन को बीच में घसीट लाए। नहीं अपनी नस्ल, हुदैबिया में कौन, इन्होंने खुद खवातीन, मेरी नैब से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वाइफ को उनकी प्रॉपर्टी को और उनके अकाउंट्स को डिसोन कर दिया कि आप उनसे पूछें। अब जब हम उनको बुलाते हैं पूछने के लिए तो कहते हैं औरतों को। मैंने यही कहा लास्ट टाइम नोटिस सर्व करने गए थे तो कहा देखें खवातीन को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। और उसके बाद ये कि हमजा से कहा, वालदा साहबा का, उन्होंने कहा मेरी वालदा से पूछें, हमजा से कहा मरियम का, उन्होंने कहा मरियम से पूछे, हमजा का कहा बहनों का, उन्होंने कहा बहनों से पूछे। हुदैबिया में पहली नस्ल, इसमें दूसरी नस्ल, और आगे आके अब इसमें टीटी में तीसरी नस्ल। ये खुद अल्लाह के फजल से डाले हुए हैं, डाल देते हैं। और फिर इधर आके उन्होंने पूछा, उन्होंने ये भी सवाल किया कि आपने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में डिक्लेयर किया है कि ये आपकी जेर कफालत है अहले खाना, तो अब उन्होंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं, उनसे पूछें, यानी अपनी बेगमाज से पूछे। उन्होंने कहा अच्छा यही बता दें जो तमीना नुसरत शहबाज की अकाउंट से तमीना दुरानी के अकाउंट में पैसे गए वो कैसे गए? उन्होंने कहा उनसे दोनों से पूछ लें, उसमें गए उसमें गए। दो बातें करूंगी। एक तो डिस्क्लेमर, आई डू अंडरस्टैंड इनके खानदान के हालात कैसे चलते हैं। बाय एंड लार्ज ज्यादातर खवातीन को पता नहीं भी होता। आई मीन ये मैं आपको एट द आउटसेट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट बता दूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि खवातीन को पता है। जी ठीक है, अब कह रहे हैं ना, अब कह रहे हैं, मगर बैक इन द डे ज्यादातर पता होता भी नहीं था। इनके सिग्नेचर और इनके अकाउंट्स खोले जाते थे, उधर काम कर लिए जाते थे, दे डिडंट नो। सेकेंडली अक्सरियत है, ठीक है। सेकेंडली ऑल्सो कि इस मेरा तो जनरली ये बीइंग अ वुमन एज वेल, मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि रिस्पेक्टिव आपका जेंडर क्या है, अगर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आपका काम है या कोई कैपेसिटी या किरदार नजर आ रहा है तो देन यू नीड टू बी आंसरेबल इररिस्पेक्टिव। तो बहरहाल उससे कतई नजर, आई नो ऑन कंफर्म न्यूज के तमीना साहिबा भी डाउनटाउन इंग्लैंड, सेंट्रल इंग्लैंड, लंदन में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रही हैं पिछले 8 महीने से ऑन रियली लो प्राइसेस। दिस इज प्री कोविड बाय द वे। सो ये कहीं ना कहीं थरथली उधर भी मची हुई है। सो इनके अंदरूने खाना ऑफ कोर्स कई स्ट्रेसेस और इंटेंशंस तो हैं इस हवाले से, मगर कीप इन माइंड काशिफ, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो हम देखते हैं, जैसे हमने आसिफ अली जरदारी साहब की भी जेआईटी में देखी है, बहुत कुछ इनएडमिसिबल भी होता है। इट्स नॉट ऑल एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, सब कुछ इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। अब कानूनी हैसियत जेआईटी की भी नहीं अपनी होती। अभी तो इस केस में आगे जेआईटी बननी है, रेफरेंस बनना है, काम होगा, तो सारे मराहिल तय करने हैं। सो आई थिंक ये कबल अज वक्त है कहना कि ये तो पक्का, ये तो ठहरता है, ये तो कन्विक्ट होके कैसे बच के जाएगा। इट्स कबल अज वक्त। और जो कबल अज़ वक्त, इसमें ऐसा कबल अज़ वक्त, चले आपकी बात ठीक है। एक तमीना दुरानी साहबा वो थी जो ईदी की मुरीद थी कि मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, सब कुछ बेच दिया, मलंग नहीं हूं, अल्लाह के पास से घर तो रहने दे। नहीं वो भी नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास 10 मरने के क्या नहीं फंसेगा। पाकिस्तान में तो फंसे ही नहीं, पाकिस्तान में तो केसेस अब बनते नहीं है, दूसरा उनका फैसला नहीं होता। 10 मरने के वो भी बेच दिए, कुछ भी नहीं रहा ईदी की। फाद साहब, अगर आप फर्ज करें मैं भट्टी साहब की बात ठीक मान लूं, अगर आई एम श्योर इमरान वुड एग्री, एंड ये बात नैब की मुझे भी यही बताया गया कि 1 से 25 करोड़ या 24 या 25 करोड़ की या 25 गुना वर्थ बढ़ी है। ये सवाल जब पूछा गया कि कैसे बढ़ी, उन्होंने कहा उनसे पूछे, इनसे खुद भी पूछा गया आप कैसे मूरी हो, कहते हैं मुझे विरासत में मिला। उन्होंने वो एग्रीमेंट सामने रखा कि 2009 में तो आपको एक रमजान शुगर मिल गई। मैंने वही अब मैं अगला बताने लगा ना, तो आगे उनसे पूछा गया सर ये एक जब बंटवारा हुआ था तो कितनी थी, उन्होंने कहा 1 मिल थी, अब 14 मिलने हैं, ये कहां से आई? सो ये सवाल जब फैमिली की तरफ आएंगे आपको लगता है फिर वही रोला पड़ेगा, चादर चार दीवारी, औरत खवातीन है, जबकि आप खुद अंदर जाके बत के आते हैं जाके उनसे पूछे। देखिए काशिफ, मेरा ख्याल है अब इसकी जो केस की टेक्निकलिटीज हैं वो तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास नहीं है, मैंने उसको उस तरीके से फॉलो नहीं किया, तो उसमें क्या उनके पास है और क्या नहीं है मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मेरा कहना यह है कि देखिए इंडिविजुअल केसेस चाहे दुरुस्त हो चाहे गलत हो, वो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन अगर एक ऐसा इदारा है जिस पे बार बार ये इल्जाम आता है कि
जो हुकूमत वक्त है उसके साथ उसका रवैया अलग है और जो अपोजिशन है उसके साथ उसका रवैया अलग है। जब तक एहतसाब में से सियासी अंसर को बाहर नहीं निकालेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट में हो, तब तक उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो नहीं आएगी। और जब तक वो मौसर नहीं होगा, जब तक लोगों का उस पर एतमाद नहीं होगा, तब तक उसका जो एसेंशियल रोल है वो पूरा नहीं कर पाए। इमरान कुछ कहना चाह रहे हैं? इमरान खान। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, ये जो नैब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना लोग कि ये एक पार्टी को देख रहा है दूसरी को नहीं देख रहा है, ये ज्यादातर उस पार्टी के होते हैं जिस पार्टी के केसेस चल रहे होते हैं। अव्वल तो देखें, अगर कोई पार्टी किसी इदारे के अंदर जाके फंस गई है और उस पार्टी के लोग मीडिया के ऊपर आके उस इदारे की तस्दीक कर रहे हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उनसे वापस यही पूछना चाहिए, यार अपने केस की गल करो। तुम सिर्फ ये बताओ कि ये भैंसों से दूध इतना बेच लिया आपने या नहीं बेचा। तुम सिर्फ ये बताओ कि ये जो अकाउंट है, ये जो यहां से पैसा गया इलीगल अकाउंट के अंदर और वहां से पैसा वापस आ गया शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट के अंदर, ये टीटी बॉयज कौन थे? तुम इसका जवाब दो। ये ना कहो कि मालूम जब्बा क्या, बीआरटी क्या है। तुम अपना जवाब दो। इदारे ने तुम पे केस बनाया और देखें ये इदारे को हमारी जिम्मेदारी भी है ना कि हम मालूम जब्बा और बीआरटी का जिक्र बार-बार करें और सवाल उठाएं कि केस कहां पहुंचा और क्यों स्टे ऑर्डर्स पे चल रही है बातें। आई एग्री विद इमरान, मगर वो फिर बातें ये सवाल काश भाई आप पूछ लेना। हम भी सारा कुछ अच्छा बात ब्लाइंडर्स लगा के इन केसेस के अंदर ऐसे घुस जाते हैं कि जैसे और तो दूध की नहरें बह रही हैं और तो कोई मसला है। लेकिन उसमें ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जब तक वो नहीं खोलते तब तक मेरा केस ना चले, मेरा केस तब चले। ये तो सबसे कमजोर तरीन डिफेंस पॉलिटिशियंस का रहा है। देखिए इस मुल्क में इस मुल्क में जी फाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? फाद साहब हर वक्त नहीं कहना चाह रहे होते हैं यार। फाद साहब कभी कह रहे हैं दोनों चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो कह रहे हैं दोनों नहीं चल रहे, एक साइड चल रही है। फाद साहब ने कभी कुछ नहीं भी कहना होता, ये भी तो जरूरी है फाद साहब ने कुछ कहना होता है। अच्छा, इस मुल्क में अमेरिका बरतानिया के आप जज ले आए, आप इसमें यूरोप का बेहतरीन बंदा लाके चेयरमैन नैब लगा दें, 10 बेहतरीन नेल्सन मंडेला या कोई बेहतरीन वलीउल्लाह चुन के उनको 25 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम ये शहबाज शरीफ केस ये सारे दे दें, ये यही कहेंगे। इनके पास कभी भी कोई अपने मुबैना जुराइम का कोई एक सबूत नहीं होता। अच्छा, आप कोई एक जवाब नहीं होता। आप कह रहे हैं कि नैब गैर जानिबदार है। कौन सा नैब है गैर जानिबदार? कोई चीज गैर जानिबदार नहीं है, कुछ भी गैर जानबदार नहीं। नैब का पैमाना हुकूमत और अपोजिशन के लिए अलग-अलग है, ये बात चले वो सवाल नहीं बिल्कुल है और ये सही है, ट्रू बिल्कुल है। लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूं जो शहबाज शरीफ का केस है, जो शहबाज शरीफ का केस है, नहीं मैं कह रहा हूं, मैं एक वन बाय वन एक सवाल पे बैठे ना पहले नहीं है। वो कह रहे हैं जानिबदार है और उसका रवैया अपोजिशन के खिलाफ और हुकूमत के हक में, और वो कह रहे हैं इमरान थिंक्स ये दुनिया में होता है। इमरान नहीं सारा होता है, जिसके खिलाफ ये केस करेंगे वो जानिबदार हो जाएगा। अभी देखें इमरान खान, ये बात सही है, तहरीक इंसाफ को नैब ना पसंद है, मुस्लिम लीग नून को नैब ना पसंद है, पीपल्स पार्टी को नैब ना पसंद है, कुछ कर रहा है तो ना पसंद है ना। इमरान खान, यू थिंक इट्स ओके अगर हुकूमत के खिलाफ ज्यादा तगड़े? मैं काश भाई आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी पूरी दुनिया के अंदर आप जाके चेक कर लें, हुकूमती लोगों के और अपोजिशन के लोगों के साथ रवैया इदारों का अलग अलग होता है। ये ऑब्वियस है। हम इसको जो है वो एक बहुत बड़ी चीज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि जिसके ऊपर केस चल रहा है वो केस ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। जिस पे नहीं चल रहा आज नहीं चलेगा, कल चल जाएगा। यही शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एंजॉय किया। इनके पास सबूत क्यों नहीं है? तब पीपल्स पार्टी क्या कहती थी? जवाब क्यों नहीं? पार्टी अपना जवाब नहीं देती थी। अपना जवाब क्यों नहीं? अपने बच्चों का जवाब नहीं, अपने अहले खाना का जवाब नहीं, अपनी पार्टी का जवाब नहीं, अपने अकाउंट्स का जवाब नहीं, अपनी वेल्थ का जवाब नहीं, कहां से कमाया ये जवाब नहीं, नैब गैर जानबदार। अच्छा, सवाल का जवाब ये जो व्हाट अबाउटिज्म है ना, कि अगर आपसे पूछा जाए आपके असासे, आपकी टीटी फॉर एग्जांपल, आगे पहले उसका जवाब लेना, फिर उसका जवाब क्यों नहीं लेते? एज अ पॉलिटिशियन यू हैव टू गिव योर आंसर फर्स्ट एंड देन से मेरा आ गया। अब मुझे बताएं आपने उनको ये अभी शुगर मिल में पता क्या हुआ? ये अल अरेबिया शुगर पे आने लगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल इससे जो अल अरेबिया शुगर मिल का हो रहा है, जो हमजा की है, सलमान की और नुसरत शहबाज की मलकियत है, उसमें इन्होंने कमीशन को खत लिखा कि आप कोई जवाब देना चाहते हैं, हम कोई सवाल पूछना चाहते हैं कुछ चीज़ों के। अब
डायरेक्टर टेक्निकल भेज दे। उसने कहा भाई मुझे प्रोडक्शन का कोई पता नहीं, फाइनेंस का कोई पता नहीं, ऑपरेशन का कोई पता नहीं, अकाउंट्स का कोई पता नहीं। उन्होंने कहा किसका पता है? इंजीनियरिंग का पूछ ले, मशीनों का पूछ। अब इसी को जब कल अब शहबाज शरीफ इस पे खेल रहे हैं, गलत है, पलंदा है, फलान, जब वक्त होता है जवाब कोई नहीं, सवाल कोई नहीं, और उसके बाद सियासत। और ये ऑब्वियस बात है कि इफ दे कमिट टू एन आंसर दे विल बी हेल्ड टू दैट आंसर। सो बंदा ऐसा भेज दो, अगर भट्टी साहब की बात मान लीजिए कि बंदा ऐसा भेज दो जो मैटर ही ना करे। सो यू वर सेइंग, देखिए मेरा काशिफ भाई एक स्टेटमेंट सिर्फ आप देख लें, सिर्फ एक स्टेटमेंट देख लें। ये जो गुजरात वाले आपके जेब बिल्डर्स हैं या आप सैफुल मलूक खोखर जो है, इनको बुलाया नैब ने, इनको पूछा जनाब आपने एक जाली कंपनी के अंदर पैसा डाला, वो क्यों डाला, किसके कहने पे डाला? तो उन्होंने साफ कहा जी ये पार्टी फंड था। उन्होंने कहा यार जाली कंपनी में कैसे चला गया पार्टी फंड? उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि निसार ट्रेडिंग में डाल दो। निसार ट्रेडिंग में जाके उन्होंने पैसा निकलवाया और वहां से शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में चला गया। जितना वहां से निकाला, जिन बंदों ने निकाला अपने आईडी कार्ड जमा करवा के, उन्हीं बंदों ने उतना ही पैसा सेम डेट में शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में जाके डाल दिया। और निसार ट्रेडिंग जिस बंदे के नाम पे बनाई है वो राशिद मसीह, वो यहाँ वाल्टन में रहता है और शरीफ फीड मिल के अंदर 18,000 का मुलाजिम है। अब मुझे बताएं इससे ज्यादा धेले की करप्शन कहां से निकाल के लाए नायब? देखिए मुझे अगर आप इजाज़त दें और ये फैसला कर लें कि अगले भट्टी साहब अगले 2 मिनट नहीं बात करेंगे और मुझे मुकम्मल करने देंगे और आप भी, तो मुझे लगता है कि लार्जर इशू इधर जो है ना इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है। आपके इदारा जाती इस्लाहात जब तक नहीं होंगे, इदारे मजबूत नहीं होंगे, काम चलते रहेंगे। चाहे आपने उस साइड के ऊपर खुसरो बख्तियार की बात करनी है, शहबाज शरीफ की बात करनी है, इररिस्पेक्टिव, इट डजंट मैटर कौन सी साइड ऑफ द फेंस पे बैठा है, कौन ट्रेजरी बेंचेस पे, कौन ऑपोजिशन पे, हर कोई अपना मुफाद मिल्क आउट करता रहेगा और अन्यवारी करता रहेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अभी अगर आपको ये शुगर की 350 पेजेस की सफात की अगर आप इसकी रिपोर्ट पढ़ें, The bigger problem right now is not कि ये 6 खानदान जो हैं इन्हें 51% ऑफ प्रोडक्शन रखा हुआ है या 38 मिल्स इनकी हैं और कितने इनके शेयर्स हैं। The bigger problem is कि आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इनवर्ड और आउटवर्ड रिमिटेंसेस क्यों नहीं काम, TTs क्यों नहीं चेक कर रहा, उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। The bigger problem is FBR सेल्स क्यों नहीं चेक कर रहा बाय रूल्स उनके ऑन। यार भट्टी साहब ऑनेस्ट, यू गॉट टू स्टॉप। रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स खड़े होने चाहिए मिल्स के ऊपर, वो काम क्यों नहीं कर रहे। बिगर थिंग इज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इतना इरेलेवेंट क्यों हो गया है, क्यों चेक नहीं कर रहा कि सट्टे से प्राइसेस किस तरह मैनिपुलेट हो रही हैं। SECP जो है क्यों नहीं चेक कर रहा कि किस तरह अकाउंटिंग और बोगस कॉर्पोरेट फ्रॉड कमिट किया जा रहा है इन सबके थ्रू। सो टिल यू करेक्ट दीज इंस्टीट्यूशंस इट्स इररेलेवेंट कि शहबाज शरीफ हो, खुसरो बख्तियार हो, फलाना और ढिमकाना हो, ये सारे अन्य बार एक्सप्लॉइट करेंगे सिस्टम को। इस मुल्क में जब सदर इन्वॉल्व हो, 3 मरतबा का वजीर आजम इन्वॉल्व हो, CM साहब TTO में इन्वॉल्व हो, जब इस वुजरा इन्वॉल्व हो, चहेते माफिया हो, ये 10 महकमे क्या करेंगे, क्या बेचेंगे, क्या बेचेंगे? स्टेट बैंक जिसमें अपने मुलाजिम बैठे हुए, अपने घर के लोग बैठे हुए, फवाद ऊपर बैठा होगा, ऊपर आजम खान बैठा होगा, ऊपर सारे बैठे होंगे, इनकी मजाल है। आप क्या कह रहे हैं? ऊपर सारे जो आपका इलीट करप्ट हो जाए, इनकी मजाल है स्टेट बैंक की, SCB की मजाल है, बाकियों की मजाल नहीं आए हैं। ये सारा ये सारे आप कहते हैं शहबाज शरीफ 60 बंदों ने पार्टी पैसा जमा करवाया और शहबाज शरीफ साहब वो जाती मुलाजमीन के अकाउंट में गया, मजाल है किसी की बोले। जब वो CM थे 2 बंदे उन्होंने रखे, एक डायरेक्टर रखा निसार गोल, एक अली अहमद जो हमजा के, जो सलमान के। मैं कह रहा हूँ जब पॉइंट आपको अभी भी समझ नहीं आया, जब इलीट नहीं ऑन गोइंग नहीं, आपने जो चंद अंग्रेजी के खूबसूरत बोले। मेरा पॉइंट ये कि जब आपकी इस मुल्क की इलीट तबका अशराफिया जराइम कर रही हो, तो इन इदारों में स्टेट बैंक में ये TTs जो आप क्या कह रहे हैं? ये पता है कि बात कर रहे हैं, मुझे ये पता क्या कर रही है, ये पता करने मैं कह रही हूं कि इंस्टीट्यूशंस को दुरुस्त करो, लोग सही हो जाएंगे। ये कह रहे हैं इलीट को मार दो, खत्म कर दो, मुल्क बदल कर दो, बोर्डों में डाल दो तो इंस्टीट्यूशन सही हो जाएंगे। कैसे देखें इन्होंने ये देखो इन्होंने इलीट का निकाल के ना इदारों पे डाल दिया। ये जंगल का काम है यार। फाद साहब से देखें रुक जाए, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा। फाद साहब, रोला ये है कि दोनों सूरतों में एक तरफ एक का कहना यह कि इदारे खराब हो गए, लेकिन जिन लोगों की वजह से और क्यों हुए, क्योंकि अफराद बहुत मजबूत हो गए, खानदान के खानदान, ना उनसे पार्टियों में सवाल पूछा जा सकता है, ना इदारों से। इदारों में अपने मुलाजिम भर दिए, कैसे इसको करेंगे फिर? जाती मुलाजिम, मेरा बंदा इदारे काम कर रहे होते हैं।
खेत मिट्टी काम करने ही नहीं दिया उन्हें। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, क्या हम इस पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को कि अगर हालात को बेहतर करना है तो उसमें उनके इदारों को ठीक करना है? पहला तो ये है, अगर इस पे हमें इत्तेफाक है तो फिर अगला सवाल ये बनता है कि इदारों को ठीक करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि उनको आप सियासत से बालातर करें ताकि वो बगैर खौफ व खतर अपना काम करें, इदारे सही करें। माजी में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, इसीलिए तो आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज हमने अगर कल का सोचना है तो हमें उन इदारों को मुस्तहकम करना है। उनको मुस्तहकम करने का सिर्फ एक तरीका है कि हमने इंश्योर करना है कि वो लोग जो इक्तदार में हैं, जिन्होंने हमेशा इदारों को अपने लिए इस्तेमाल किया है, वो अपने इक्तदार की कुव्वत को इस्तेमाल करके उन इदारों को इन्फ्लुएंस ना कर सकें। अच्छा, वो आज के दिन हमने ये इंश्योर करना है, आज के दिन, कि वो लोग जो आज इक्तदार में हैं, क्या वो उन इदारों को ठीक करने के लिए अपने आप को उसी तरीके से एहतसाब के सामने पेश करने के लिए अच्छा सवाल है इनका, कैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं? अगर इसका जवाब है नहीं, तो अगले 5 साल बाद हम फिर यही डिबेट करेंगे और यही करते रहेंगे, मामला चलता रहेगा। अच्छा, बड़ा सवाल है, आप शुगर कोई देख लीजिए, हर सियासी जमात की रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर है, यानी सारी सियासी इख्तलाफात दूर, ये चीनी की मिठास ऐसी है कि इनको एक साइड पे ले आती है। ब्रेक के बाद बात फिर ये ना मैं ब्रेक, लेकिन आपने कहा इदारे काम करें। मसला इदारे अगर काम करना छोड़ गए हैं तो वो शायद ओवरनाइट नहीं हुआ। मैं आपको एक मिसाल दूंगी वक्फे से पहले, प्लीज क्विकली। आप अलायंस को देखिए जिसके अंदर सिर्फ उमर शरियार नहीं है, अलायंस के RYK के, जो ये कहते हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हाशिम बख्त और खुसरो की इनकी अपनी नहीं, इनका ये रिलेटिव नहीं है, भाई है बाय द वे, ये इनके भाई, इट्स नॉट जस्ट दैट। इसके अंदर ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि शरीफ दा पुत्र शरीफ पर बख्तियार दा भाई बख्तियार नहीं हो सकता। ये तो कमाल है। अजीब आर्गुमेंट मैंने इस चीनी के बाद सुना। यही सिखाते रहे कि नवाज शरीफ का हसन हुसैन से कोई तल्लुक नहीं, शहबाज शरीफ का अहले खाना से कोई तल्लुक नहीं, इनका भाई से कोई तल्लुक नहीं, इनका भाई से कोई तल्लुक नहीं, और रज़ाक दाऊद साहब का बच्चों से कोई तल्लुक नहीं। काशिफ अलायंस इज ट्रूली एन अलायंस। इसमें चौधरी गुजरात भी हैं, चौधरी मुनीर भी हैं, इसके अंदर आपको RYK भी है, इसके अंदर शहबाज शरीफ के भी अंदर शेयर्स हैं। और जो ये आपकी इत्तेहाद है जो चौधरी मुनीर साहब की है, 2007-8 में ये मिल बनी थी, इतनी पुरानी नहीं है, मगर ये इनिशियली इसका CEO कौन था? उमर शरियार। यानी ये सब मिले हुए हैं, सब के शेयर। वेलकम बैक नाज़रीन। नहीं भट्टी साहब, आप बहुत बोल रहे हैं। मैं कब बोला? इमरान खान साहब, इमरान अभी जिस फवाद साहब ने बात कही, इदारे देखिए, इदारे खराब हैं। मेरा ये मानना है कि इदारे ठीक करना प्राइमरी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की। और अब ये गवर्नमेंट आ गई है तो इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पुरानी गवर्नमेंट्स के बारे में एक सिनिकल अप्रोच ये थी कि जनाब इन्होंने तो इदारे खुद खराब किए ताकि अपने काम निकालें, ये क्यों ठीक करेंगे? पर इमरान खान साहब ने कहा था मैं ठीक करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एहतसाब रुक जाए। जिस हद तक ट्रांसपेरेंट हो सकता है उतना ट्रांसपेरेंट इस एहतसाब तो चलते रहना चाहिए साथ साथ, लेकिन इदारे ठीक करना सबसे बुनियादी काम है। देखें, बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से इदारे खराब किए हैं और लगभग 30-40 साल लगे हैं जाके इदारे फिर जाके खराब हुए हैं। और लगातार भर्तियां होती रही, बंदे आते रहे, उनको इंजेक्ट किया गया, उनको नशई बना दिया गया कि इस तरीके से आपने काम करना है, ये आपकी डोमेन है, इससे बाहर आपने नहीं जाना, और इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उनके पास आपने उनको हाथ ही नहीं डालना। तो इदारे बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से खराब हुए हैं, उनका पूरा माइंड सेट तब्दील हो गया है। ये ऐसा नहीं है कि एक चीज यहां पड़ी हुई है आपने उठा के यहां रख दी और वो ठीक हो गई। ये ऐसा भी नहीं है कि किताब में गलत लिखा हुआ आपने कानून बदला और वो ठीक हो गया। कानून बिल्कुल ठीक बना हुआ है, बाकी सब चीजें ठीक हैं, माइंड सेट ठीक नहीं है। सर वो जिस माइंड सेट की आप बात करें ना इमरान, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं, जाती तौर पे जानता हूं, और फवाद साहब आप भी जानते होंगे। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीती 2013 का, तो सूट निकल आए थे, इस्त्री होने शुरू हो गए, हमारी हुकूमत आ गई। ये ब्यूरोक्रेट्स की बात कर। और बहुत से ऐसे थे जो उस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ थे, उन्होंने कहा ला जी साड़ी सकती है, हम अब खुडे लाइन लगेंगे, कोई SDO लगेगा जाके। ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है, ब्यूरोक्रेसी पाली गई है, ब्यूरोक्रेसी ही है जिसने ये सारा निजाम चलाना है। आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें, किसको अपॉइंट करना है वो हुकूमत ने अपॉइंट करना है। किसको, मैं डार साहब का एक वाकया मुझे कंपटीशन कमीशन ने सुनाया, और तो सारा कुछ पाकिस्तानी सी लगता, दुनिया से नहीं होता। जब उन्होंने कहा सर ये कार्टेल्स बन रहे हैं चीनी के अंदर या दूसरे किसी, कहते सर हमने उनको ब्रीफिंग में कहा कि सर ये कार्टेल से तुम पाकिस्तान में नजर आते हैं। वाई, मैं ये भी जानता हूं केसेस बंद करवाए गए फाद साहब, FBR के, जिन लोगों को यह धमकी दी गई अगर आपने केस बंद ना किए तो आपकी प्रमोशन 22वें में नहीं होगी।
ये इस तरह करके आप अपनी मर्जी की एक ब्यूरोक्रेसी की फौज तैयार करते हैं जिसको अपनी मर्जी से अहम पोस्टिंग्स दी जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ये जो गवर्नेंस का लिटरेचर है वो पढ़ें या वैसे आप जनरली तारीख पढ़ें तो कोई भी निज़ाम जो है वो ह्यूमन नेचर यानी इंसानी फितरत पे नहीं चल सकता। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, इनकी नीयत ठीक हो जाएगी और फिर ही काम हो जाए, ऐसे नहीं होता। कानून बनते ही इसलिए हैं ताकि जो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है उसके ऊपर उसको सप्रेस किया जाए और सबको एक लाइन में खड़ा किया जाए। बात सिर्फ ये है कि ब्यूरोक्रेसी जितनी भी खराब है, दीगर मैं और आप भी तो खराब है ना, मतलब मैं और आप रात को नहीं रुकते रेड लाइट पे, लेकिन जब कानून कहता है कि नहीं रुकोगे तो चलान होगा तो फिर हम रुक जाते हैं। तो कानून का इतलाक अगर होगा सख्ती से, ऊपर से, सबके लिए बराबरी से, तो सारे लाइन पे आ जाएंगे। जब ऊपर लोग बैठे हुए उन्हें पता है कि यार कानून सिर्फ उनके लिए है जो हमारे खिलाफ है और हमारे लिए नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। मसला वो है कि जिसके पास उस वक्त इक्तदार है, जिसके पास ये पावर है, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो कानून का एक रूथलेस जो है वो इतलाक कर सकता है सबके ऊपर, तो फिर तो मामला ठीक होंगे। अच्छा, लेकिन हमारा निजाम ऐसा बना हुआ है कि वो लोग कहते हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है, आज तो आपके पास इख्तियार है, अगर आपने अपने लोगों के ऊपर वो इख्तियार इस्तेमाल किया तो कल आपके पास इख्तियार नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आके सारी मसलहत आ जाती है और सारा निजाम खराब हो जाता है। ऐसे वो कौन कौन है, क्योंकि क्या अभी तो हम देख रहे हैं कि अगर वो सिर्फ इमरान खान है तो फिर तो कुछ नहीं तब्दील होना। फिर आपको पता है कि सिस्टम की दुरुस्तगी अभी भी यकीनी नहीं हो रही। आपके पास साहिवाल का शूटिंग केस भी अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। आपके पास लादाताद केसेस हैं इस पाकिस्तान में अभी भी जिधर पूरी तब्दीली नहीं आई। सो इज इट जस्ट इमरान खान एट द टॉप? क्योंकि दैट्स नॉट इनफ, वो तो हम देख रहे हैं। इट हैज टू बी यानी कि पूरी तब्दीली नहीं आ रही। आपको जिस रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं फहद के, उसका इम्प्लीमेंट होना एक यकीनी इतना भरोसा होना चाहिए जिस तरह सूरज निकलता है और ढलता है। क्या ये रिपोर्ट जो चीनी की है ये तब्दीली का आगाज है मगर ये एब्सोल्युटली मंतकी अंजाम को अभी नहीं पहुंची। इसके अंदर बहुत कुछ करना है। क्या एक्चुअली इधर हम लोग देखेंगे कि गिरफ्तारियां होंगी, लोगों की मिलें बंद कराई जाएंगी, उनकी बुक्स को कैप्चर किया जाएगा, उनको सीज करके कल्प्रिट्स को कहा जाएगा कि भाई एफबीआर से एक्स्ट्रा अमाउंट पैसे दो, पैसे ना दो, कि क्या करेंगे? जिनने अपनी कैपेसिटियां इतनी ज्यादा बढ़ाई हुई हैं उनको क्या महदूद कैसे करेंगे? अब आई वांट टू सी कि अब इसके रिजल्ट में क्या होता है। एब्सोल्युटली स्टार्ट है ये चले। मैं ये नहीं कह रही इमरान खान के पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, मगर इमरान खान अकेला क्या वो सारा तसव्वुर रियासत की मदीना की पूरी काबीना की? एक सेकंड आप जिस वक्त ये रिपोर्ट आई अली जैदी और असद उमर, सर सुने अल्फाज सुने उनके, आपको भरोसा है? मेरी बात सुने, आप अपनी टीम में भरोसा करते हैं ना, जितनी भी काबिल हो ना काबिल हो। मुझे क्या कह रहे हैं आप? वो वफाकी वजीर है, आई हैव टू ट्रस्ट देम। व्हाट डू यू मीन? आपको आई डोंट ट्रस्ट उस सेंस में नहीं है। उनका विल दे डिलीवर, आर दे एबल टू डिलीवर? ये तो वक्त बताएगा। आप वक्त से पहले हम क्यों फैसले करने बैठ जाते हैं? जज ओके, फेयर इनफ। देखिए काशिफ, अगर इफ यू अलाउ मी, जी इसके बाद देखिए ये जो हम कह रहे हैं कि ये टेस्ट केस है, इसी रिपोर्ट को ले, अगर देखें ना, अगर हमने ये मवाजना करना है कि जी बिल्कुल सारा कुछ ठीक हो रहा है और एक नई तब्दीली आ गई है, आप इसी रिपोर्ट को देख लें कि कल जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है उसमें आधी चीज को बिल्कुल वाज़ेह की जो है वो वाज़ेह तौर पर उस पर बात की गई है, आधी चीज को बिल्कुल ऐसे कर दिया गया जैसे वो रिपोर्ट में है ही नहीं। लेकिन अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो आपको चीजें नजर आ जाती हैं। मसलन देखें ना, इसमें इस रिपोर्ट में दो क्लियर चीजें सामने आ रही हैं। एक है उसका जो शुगर सेक्टर है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं और उसको रिफॉर्म करना है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। दूसरा उसका है जो टीओआर था कि ये जो इमीडिएट जो 2020 में फरवरी में जो प्राइस राइज हुई थी उसका जिम्मेदार कौन था? वो था एक्सपोर्ट। उसमें असद उमर का नाम आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि कमीशन ने कहा कि वो मुतमईन नहीं है उनके जवाब से। रज़ाक दाऊद के बारे में उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इन्होंने सही काम नहीं किया, गलत फैसले किए। बुज़दार पे लिखा हुआ है कि जनाब इनको जस्टिफाइड नहीं है। ये तीन चीजों को जब आप एक ब्रीफिंग से गायब कर देते हैं कि जैसे वो है ही नहीं, बिल्कुल, तो इसका क्या मतलब है? और जब हम बात करते हैं कि इसके बाद ईद के बाद जब नैब ने हरकत में आना है या कार्रवाई होनी है, तो क्या को आके हमें बताएगा कि ये जो लोग जिम्मेदार जिनको ठहराया जा रहा है क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये वही सवाल है जिसका हम शुरू में बात करें कि जब आप बराबरी नहीं करेंगे तो फिर तो ये कल वो गवर्नमेंट थी, आज ये कल दूसरी आएगी। भट्टी साहब रोला क्या? मैं ये जो फाद साहब ने बात की, ये मैंने आपको मेरा ख्याल है हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे दे गया, इनको कहा, किसी और को कहा कि इसमें बुज़दार के बारे में पढ़िएगा, बहुत कुछ लिखा है। मैंने किसी को फोन किया कि यार ये इन सवालों के बुनियादी जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा देखें यार, अगर बाकी तो कोई अपनी इनके एतबार में
चीनी भी गई, पेट्रोल भी गया, आटे के क्राइसिस भी आए, कोई ना इंक्वायरी करता है, ना इस तरह की बात करता है। हम करते हैं, हमें कहते हैं इस्तीफा दो, घर जाओ, ताकि ये गलती अगर किसी ने कर दी है कि वो इंक्वायरी कर ली है उसने कोई, तो इसका फिर सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगा ना, कि अव्वल तक कर ही ना कीता ही तो फिर सजा भुगत। वो कहते हैं कि इस वजह से फिर हमें थोड़ी सियासत भी खेलनी पड़ती है। यस, उस्मान बुज़दार का नाम है, बट वी डिडंट वांट टू डू इट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप जाए पढ़े, आप उसमें से निकालें उस्मान बुज़दार को। तो क्या ये आर्गुमेंट्स भी कि समवेयर पुराने अदवार में वी सीन अ लॉट ऑफ क्राइसिस, कोई कभी आपने सुनी है कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आई? कभी फोरेंसिक ऑडिट हुआ हो? कभी नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि वो जो ब्यूरोक्रेट 12 इदारे थे इस शुगर के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए हुकूमत के। आप इन 12 इदारों की कारकर्दगी देख लें। 5 IG, 5 चीफ सेक्रेटरी बदले इमरान खान साहब ने, और नासिर दुरानी घर चला गया चाय पिए बगैर। गंदम बुहरान इंतहा पे था, बुज़दार साहब ने 5 सेक्रेटरी बदल दिए। कोरोना बुहरान इंतहा पे था, 4 हेल्थ सेक्रेटरी बदल दिए। कोई भी अभी तक सिवाय इमरान खान के कोई नीचे न, चौधरीज, उनके इत्तेहादीज, जो भी सूबा मुआज वाले, सारे अपने अपने, कोई नहीं चाहता मेरे ज़ाती मुलाजम के अलावा या मेरे वफादार के अलावा कोई सीट पे लगे। और ये अभी अल्लाह का हमारा तरीका अल्लाह मेरा सेक्रेटरी आएगा। दूसरी बात ये कि क्या फर्क पड़ता है अगर शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब और वो नाम नहीं लेते बुज़दार का। कमीशन ने क्या कहा है? कमीशन ने कहा है कि हाँ, लेकिन सर इसमें सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब कमीशन कहता है कि आप जिम्मेदार हैं, हाँ, कमीशन तो क्या वो जो जिम्मेदार है कमीशन ने क्या उसको जिम्मेदार ठहरा के कोई सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जो अब छोटी छोटी चीज को ले रहे हैं और आप आगे ले रहे हैं। अभी आपने खुद का थोड़ा सा ट्रस्ट तो करो। ईद तो अभी 2-4 दिन और तो आने दो, ये ईद के बाद अभी 2-4 दिन गुजरने तो दें आप। बात बुनियादी तौर पर यह है कि उन्होंने क्या कहा, डंडी मारी का 4 दिसंबर को ECC इजाजत देती है, 6 को आप पंजाब की शुगर कमेटी की मीटिंग कर लेते हैं, हाँ। और उसमें 6 रुपए 25 पैसे एक चीज और 6 रुपए 25% एग्री करते, 29 को 5 रुपए 35% कर देते हैं, कम करते हैं। तो आपको कैसे पता चल गया रिटर्न आपको रिटर्न ऑर्डर्स ही नहीं मिले, तो आपने उस पे इतना कर लिया। वही भूल गए ना, वो जिस तरह नवाज शरीफ भूल गए थे कुछ रिश्तेदार को JIT में। अच्छा, वो भूल गए। उन्होंने कहा अच्छा ये इजलास किया था, तो उन्होंने कहा ये मिनट्स हैं आपके। जी मिनट्स आगे कर दिए। अच्छा, फिर दूसरी बात, असद उमर साहब, मीटिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें तय हुआ था ये ECC से पहले वादा। इदारे आगे क्या करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, क्या करते हैं, उनके इख्तियारात हैं। रिपोर्ट की बुनियाद पे कोई गिरफ्तारी कानूनन हो नहीं सकती। रिपोर्ट है भाई, ये फैसला नहीं है अदालत का। ठीक, अभी अदालतों के ऊपर इससे आगे किधर जाना है, लेकिन इमरान खान ने इसी सिस्टम के बीच काम कर दिया है। अब लेट्स सी कि सिस्टम दोबारा अपने आप को एक्सपोज करता है या काम करता है। एक ब्रेक के बाद जवाब देते ब्रीफ क्या करेगा सिस्टम। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या फाज साहब, एक इसमें कहा गया कि सिंध हुकूमत ने भी सब्सिडी दी, आपको लगता है इसकी कोई कमेटी बनेगी, कोई इस तरह का फोरेंसिक होगा उसका? देखिए, अब बननी चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं और ये रिपोर्ट ये तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है कि सब्सिडीज जो है वो गलत तौर पे दी गई, तो बिल्कुल उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन सब्सिडी देना इलीगल नहीं है, लेकिन वो फैसला करना कि ये फैसला दुरुस्त था या नहीं था, इस कमीशन ने इसका तायुन किया, और उनके मुताबिक, इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो फैसला दुरुस्त नहीं था। अब अगर ये मामला आगे तक जाना है, जो कि जाना चाहिए, तो जो वज़ीर आज़म साहब को मेरा ख्याल है तमाम तरह एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, रिकमेंडेशंस आनी चाहिए, और उनकी रोशनी में वो फैसले करने चाहिए जिससे ये पूरी इंडस्ट्री रिफॉर्म हो, और जो लोग इसमें गलती करने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए उनके खिलाफ एक्शन हो, ताकि पता तो चले कि इस रिपोर्ट से कुछ निकला भी है। ब्रीफ जवाब दीजिएगा बाकी तीनों से, क्या ये कुछ होगा जैसा सिंध का जिक्र है? देखिए, मैं वो सिंध को आप बेशक देख लें, बिकॉज इन द मेजर प्रोड्यूसर्स आपका ओमनी ग्रुप इज ओनली 1.5% की सब्सिडी। सिर्फ सवाल ये है कि सब्सिडी तो दी गई है ना, बिल्कुल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। मगर मुझे ये वैसे भी, मैंने आपको पता है, मैं डे 1 से 1 महीने से सिलेक्टेड। अच्छा, इधर गिरफ्तारियां होनी चाहिए होता, तुम कह रहे हो कर ले, कोई होनी चाहिए जनाब, जरूर होए। मैं कहने का मकसद समझिए, बुज़दार पकड़े बुज़दार जाना चाहिए था, मैं आपको 1 महीने से ये बात कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आपके 2 स्टार, आपकी बहुत बड़ी फ्लैगशिप एंटिटीज को भी हाथ नहीं डाला हुआ। 2 स्टार है आपकी, ये भी मखदूम ब्रदर्स की है, RYK है, आपकी इत्तेहाद है, ये सारे बड़े इनको भी अब ये कह रहे हैं, बाय द वे, अकबर साहब को अपेरेंटली मैंने कहीं सुना है जी इन सब का भी ऑडिट होगा। इन्होंने कमेटी ने कहा है कि हमें फोरेंसिक इनका करने दें। अभी तक इन 6 का जिनका हुआ है, आप देखें
एक एक डबल अकाउंटिंग, डबल बुक कीपिंग के ऊपर अंदर है, एक एक। ठीक, इमरान क्या होगा अगले चंद दिनों में? आसान चीज यह है कि इमरान खान साहब अब सिस्टम के आगे अगर इसको फेंक देंगे तो सिस्टम दोबारा नाकाम हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। खान साहब के पास एक और ताकत भी है, वो जरा हुक्मरान ना बने, लीडर बने और एक पॉलिसी दे दें, और पॉलिसी ये दे दें कि इंपोर्ट इसकी खोल दें। ये सारे खुद ही, इनको वहां मारो जहां इनको सबसे ज्यादा दर्द होती है, इनके मुनाफे के ऊपर डंडे मारो, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे सारे शुगर मिलों वाले। इनको वहीं पे तकलीफ होगी और कोई तकलीफ नहीं। 10-15 करोड़ का ये भट्टी साहब जैसा महंगा वकील ले लेंगे ये, तो हम क्या करेंगे? केस ही नहीं जीत सकते। एक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा बेचारा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो आसान हल इसका ये है कि इंपोर्ट खोल दें फौरी तौर पे, और शुगर मिल के कोई 500 लाइसेंस जो है वो दे दें और खत्म करें। जो चीनी सपोर्ट प्राइस वगैरह के चीनी खत्म। लेकिन होएगा कि नहीं, मुझे तो लगता है कि पकड़े जाएंगे। अगर पटी साहब मान गए तो फिर बात करता मेरा ख्याल है पकड़े जाना चाहिए और पकड़े जाएंगे। और ये सारे देखें, नंबर 1 बुज़दार साहब हटाएं इसको, उस असद उमर साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब रूए रवा हैं, और इसके बाद ये जो स्टैमफर्ड का पढ़ा लिखा है जिसने अपनी स्टेट बैंक के नहीं सिंध बैंक के जरिए 9.3 वो सब्सिडी दे दी, वफाक से सब्सिडी लेने के बाद उनको भी कुछ करना चाहिए। जो गन्ना खा गए, जो सारा कुछ ही खा गए हैं, ट्रैक्टर खा गए, सब कुछ खा गए। तो ये एक टेस्ट केस है इसके बाद इमरान खान साहब का, के अपने ये जो इस वक्त बुज़दार फेवरेट है रज़ाक दाऊद की, कहते हैं अच्छा आदमी है, डोनेशन देता है, रज़ाक दाऊद है रज़ाक दाऊद है, और इसके अलावा असद उमर है। ये 3-4 जो किचन कैबिनेट के हैं, ये बड़ा क्या टेस्ट केस? मैं तो अगर यादव मैंने खत्म करा, क्या टेस्ट केस? वही जो इमरान कह रहे हैं, ये काम करें आप, इंपोर्ट्स भी खोलें, ये टैरिफ इनके हटाएं, इनके और क्या होगा? एक सेक्टर ठीक हो जाएगा, फिर क्या? आखिरी एक बात, दूसरा चलता रहेगा। आखिरी एक बात, ये भी और वो भी। आखिरी बात, सफर खत्म। नाज़िर को आखिरी एक बात इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।